हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन तरीके की इक्वेशन में जो हमें दी हुई है कि सॉल्व करना है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों साइड्स में हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों दिए हुए हैं। तो इन तरीके की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रूल्स हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में सीखना है। तो सबसे पहले तो हम जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये इसको देख लेते हैं कि ये वाली साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो ये वाली साइड है हमारी राइट हैंड साइड है। इक्वेशन के इस साइड पे हमारी राइट हैंड साइड होती है और इस साइड पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब इन तरीके की इक्वेशंस को जो दोनों साइड्स पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं, प्लस एक चीज़ और भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक ये टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स भी ज़्यादा हैं, एक साइड पे एक टर्म से ज़्यादा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्म नहीं है, यहाँ दो टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी दो टर्म्स हैं। तब इस तरीके की इक्वेशंस को जब हमें एक साइड से दूसरी साइड पे वेरिएबल या कांस्टेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज़ करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उस मेथड में हमने क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं और कांस्टेंट्स कौन से हैं। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको लेकर आना है बाय रिमूविंग द ब्रैकेट्स। लेकिन इस इक्वेशन में जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कोई ब्रैकेट नहीं दी हुई है। अगर कोई ब्रैकेट दी हुई होती तो हम उसको पहले सॉल्व करते। तो ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये वाला स्टेप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, इसको भी हम स्किप कर देंगे क्योंकि कोई हमें ब्रैकेट नहीं दी हुई। सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। और जब हम ट्रांसपोज करेंगे किसी भी साइड से, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो जो भी साइन होगा उसको हम चेंज करेंगे। प्लस को माइनस में करेंगे, माइनस को प्लस में करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। उसके बाद हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि दोनों साइड्स में हमें एक एक टर्म ही ना बच जाए। जब एक एक टर्म बच जाएगी देन वी विल सी कि वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है। अगर कोएफिशिएंट होगा तो हम सॉल्व करेंगे, और सिर्फ जब वेरिएबल बच जाएगा अलग से, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो आप ये जो रूल्स हैं इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो ये रूल्स को आप एक बारी देखकर अच्छे से समझकर देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल है क्योंकि x है और 2 है, 2 तो कांस्टेंट है लेकिन ये इसको अभी हम पूरा वेरिएबल लेके चलेंगे। और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2 में अब हम ट्रांसपोज करेंगे, जो वेरिएबल हैं वो एक तरफ और जो कांस्टेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। x/2 को तो एज इट इज़ यहाँ रखा। अब ये प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस x/3 विच इज़ इक्वल टू, अब कांस्टेंट ये 1/4 एज इट इज़ यहाँ रखेंगे, माइनस 1/5 जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/5। अब वेरिएबल्स एक तरफ हो गए, कांस्टेंट्स एक तरफ हो गया। स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने स्टेप 3 में उसने बोला है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक। अब 2 और 3 हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो इनका पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 3 का हम एलसीएम जो निकालेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे।
2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो 2 1 ज़ा 3 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 लेंगे अब, 3 क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 1 को एज इट इज़ एंड 3 1 ज़ा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 हमारा यहाँ पर एलसीएम आया। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ जाता है, 2 के टेबल में 3 ज़ा जाता है, तो इसलिए न्यूमरेटर को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स इज़ 3x माइनस, अब 3 के टेबल में 6 कहाँ गया, 2 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू एक्स हो गया 2x। अब इसी तरीके से 4 और 5 का भी हमने एलसीएम निकालना है, तो 4 और 5 को पहले 2 से हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 5 कहीं नहीं जाता 2 के टेबल में, तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 1 ज़ा 2, फिर से 5 एज इट इज़, 3 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 3 के टेबल में 5 कहीं नहीं जाएगा, तो सीधा 5 यूज़ करेंगे, 5 1 ज़ा 5। सो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो एलसीएम आया 20। 4 के टेबल में 20 कहाँ जाता है, 5 ज़ा, तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 ज़ा 5। अब 5 के टेबल में 20 कहाँ जाता है, 4 ज़ा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4। अब 3x माइनस 2x, ये हमें मिल गया x या 1x इज इक्वल टू ये x अपॉन 6। अब 5 + 4 9 हो गया, तो ये हो गया 9 अपॉन 20। अब हम यहाँ पर स्टेप 4 तक आ गए हैं कि हमें दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही टर्म हो, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमने ये करना है कि x के साथ कुछ और नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, सिर्फ x या वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास 6 है x के साथ, तो हमें 6 को रिमूव करना है। 6 जो है वो x के साथ डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्योंकि हमने ये रूल देखा था कि डिवीजन वाला जो अगर कोई नंबर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 9, यहाँ जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 20, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 10 ज़ा 20। x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इज 27 अपॉन 10। तो ये हमारा सोल्यूशन है जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore the solution of the given equation is 27 upon 10. This is the answer. ठीक है, अब इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है 3x + 2/3 इज इक्वल टू 2x + 1। अब इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। स्टेप 1 हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेप 2 में वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे, तो और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे करने की कोशिश करेंगे हमेशा। अब 2x जो है यहाँ पे प्लस में है, यहाँ गया तो माइनस हो गया 2x, +1 राइट हैंड साइड पे ही है तो इसको यहीं रखेंगे। अब 2/3 प्लस में है, राइट हैंड साइड पे गया तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x - 2x हो गया x, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। अपॉन 1 इसलिए लिख लिया क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ होल नंबर। अब ये 3 ले लिया, एलसीएम आ गया। अब 1 के टेबल में 3 कहाँ जाएगा, 3 ज़ा, सो 3 1 ज़ा 3 माइनस, अब 3 के टेबल में 3 कहाँ जाता है, 1 ज़ा में जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, सो x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो आई 1/3। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने समझाए ये समझ में आ गए होंगे एंड द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आपके लिए अगर वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए मैथ्स, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता है। जितना आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर फील होगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।